स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्रम मैथ एकेडमी। तो आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व। ये आपके पास एक्स सीरीज़ है पिछले साल की। तो जैसे कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, ये एमसीक्यूज़ है 20 नंबर का। 20 नंबर आपको पता है कि 20 नंबर्स के एमसीक्यूज़ आते हैं। तो ये एक स्कोरिंग टॉपिक है आपके लिए। तो देखो, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो चढ़ाई है, वो भी एमसीक्यू के बेस्ड पे थी। आज मैं दूसरी वीडियो लेके आया हूँ। तो दूसरी वीडियो में ये है कि पहला क्वेश्चन आपके पास है, द नंबर 140 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, बोलता 140 क्या फैक्टर निकाल दो, तो क्या कौन सी फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन आती है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आप सिंपली चाहे तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो। 140, देखो 2 से करो, 2 7 40, फिर से 2 से आएगा ये, तो 35, 2 70, फिर करो आप 5 के साथ, 5 7 35। तो आपके पास क्या आ रहा है, 2 × 2 × 5 × 7। ऐसा है कहीं पे 2 × 2, देखो 2 बार 2 यहाँ पर है, 5 × 7। तो इसका ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ कहीं पे भी आपके पास कोई भी नंबर पूछा जाएगा तो आप इन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेना। जिस नंबर्स की भी मल्टीप्लिकेशन आपके पास आएगा उस नंबर के बराबर आएगा, तो वही इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आएगी। जैसे आपके पास ये है 2 × 5 × 7, 2 क्या, तो 4 × 5 × 7, तो 4 5 20 × 7, 7 2 14, 0। देखो 140 आई। आप चाहे तो इनमें से आप इसको निकाल सकते हो। तो सेकंड एमसीक्यू आपके पास है, वो बोलता है द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आर। बोलते हैं इसके जीरोस कैसे आएंगे। देखो आपके पास क्या है, आप चाहे तो यहाँ से करो x² -3, आप इसको इक्वेट करो 0 के बराबर। तो यहाँ से आ जाएगा x², इसको ट्रांसपोज करो, यह आ जाएगा 3। ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू, जब ये स्क्वेयर आगे जाएगा तो ये बनाएगा +-√3। दैट मीन्स x की वैल्यू आपके पास आ गई एक -√3 और एक आ गया +√3। तो ऑप्शन -√3 +√3 कहाँ पर है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसका ऑप्शन क्या है, बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बोलता है द सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशंस इज, बोलता है इन इक्वेशंस का सोल्यूशन क्या आ सकता है। देखो अगर आप इन सारी वैल्यूज़ को चेक कर लूँ, देखो अगर मैं ये वैल्यू चेक कर लूँ, x के जगह में अगर 9 डाल दूँ और y के जगह 5 डाल दूँ, तो देखो आपके पास क्या आ जाएगा 14। दैट मीन्स 14 इज इक्वल टू 14। सोल्यूशंस मीन्स क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप यही वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर लो, x के जगह डाल दो 9 माइनस y के जगह डाल दो 5 इज इक्वल टू 4 है। 9 में से 5, 4 इज इक्वल टू 4। यहाँ भी क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तो ये है हमारे पास फोर्थ एमसीक्यू। बोलता है 10 टर्म ऑफ इन एपी। आपके पास एक एपी गिवन है, आपने क्या निकालना, आपने इसकी 10th टर्म निकालनी है। तो 10th टर्म का फार्मूला क्या बनता है, A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D। तो A आपके पहली टर्म देखो 2 है, प्लस 9 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है, 7 में से 2 निकाल दो 5, तो 9 5 45 प्लस 2 करो, तो आपके पास आ जाएगा 47। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसका ऑप्शन क्या है, ए है। फिफ्थ एमसीक्यू है हमारे पास, साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आता है। तो हमने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो आपके पास थीटा क्या है 20, यहाँ पे 20 है। आपके पास ये वैल्यू सेम आनी चाहिए, थीटा आपके पास दोनों में सेम आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि साइन स्क्वायर 40 प्लस कॉस स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 1, ये ऐसा कभी नहीं आएगा। लेकिन थीटा और थीटा आपके पास बराबर आना चाहिए। तो देखो यहाँ भी 20 आपके पास ये 1 के बराबर है, तो साइन 90 कितना होता है, साइन 90 की वैल्यू 1 है। इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्योंकि साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, साइन 0 0 होता है, कास 90 1 होता है, कास 90 0 होता है। ठीक है, तो इसका 1 किसके बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा आपके पास 1 है। तो इसी 1 को हम लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री। सिक्स्थ एमसीक्यू हमारे पास है। तो सिक्स्थ एमसीक्यू क्या बोल रहा है, इफ अ पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस। अगर एक पॉइंट आपके पास है
जो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये वाई एक्सिस है, देन इट्स एब्सिसा इज इक्वल टू, अगर कोई पॉइंट यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, अगर कोई पॉइंट यहाँ पर आएगा तो इसकी पॉइंट्स कैसे आएंगे, एक्स एक्सिस 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट कोई समथिंग आएगा, कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। तो मतलब कि एब्सिसा मीन्स क्या होता है, एक्स का कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे हमेशा 0 आएगा। इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट, इसका ऑप्शन क्या है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एब्सिसा का आपको पता होना चाहिए एक होता है ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट होता है वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट और एब्सिसा होता है एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट, ठीक है। अगर आपके पास कोई ये आपके पास कार्टेशियन प्लेन है या एक्स वाई प्लेन है, अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर, तो इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे, एक्स एक्सिस पे 0 आएगा और वाई का कोई ना कोई एलिमेंट आएगा, तो वाई हम ऐसे लिखेंगे। 7th MCQ है, तो 7th MCQ क्या क्या बोल रहा है, द नंबर इज, क्या ये आड नंबर है, क्या ये रैशनल नंबर है, क्या ये नन ऑफ दिस इज एन इरेशनल नंबर। ये आपके पास क्या है, ना ही ये आड नंबर है, ना ही ये रैशनल नंबर है, ना ही ये नन ऑफ दिस है, ये आपके पास क्या है, एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि 5 एक रैशनल नंबर है, √3 आपको पता है ये इरेशनल नंबर है। तो रैशनल माइनस इरेशनल इज अगेन इरेशनल नंबर बनता है, इरेशनल नंबर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, नेक्स्ट एमसीक्यू है 8th एमसीक्यू है, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज इक्वल टू, किसी भी कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट अगर जब उन सारी प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा 1 के बराबर आता है। हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस, ये आपके पास कोई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, ये इवेंट है, कोई सी इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, बोलता है 9th एमसीक्यू है, थ्राइस द वॉल्यूम ऑफ कोन ऑफ रेडियस आर एंड हैच हाइट एच इज इक्वल टू, थ्राइस द वॉल्यूम ऑफ कोन, सबसे पहले आपको वॉल्यूम ऑफ कोन का पता होना चाहिए। देखो दिस इज कोन, इसका वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो बोलता 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन, इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करो, देखो 3 से 3 कट हो जाएगा, आपके पास बचेगा पाई आर स्क्वायर एच। ये किसका फॉर्मूला है, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का है, ये आपके पास क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बनता है ये। तो इसका ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन आपके पास है ऑप्शन डी इज करेक्ट। 10th एमसीक्यू हमारे पास है, तो 10th एमसीक्यू क्या है, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स इफ, 2 इक्वल रूट्स कब आते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट, जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो। जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक के इक्वल रूट्स कब आते हैं, 2 इक्वल रूट्स कब आते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट आपके पास क्या हो, 0 हो। ऐसा कहाँ पर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन सी इज करेक्ट है। जब आपके पास हो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो, तो आपके पास हो आते हैं 2 डिफरेंट रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, डिफरेंट रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, रूट्स एग्जिस्ट करते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो। उस केस में नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करता है। और जब डिस्क्रिमिनेंट आपके पास क्या हो, 0 हो, तो 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। 11th एमसीक्यू हमारे पास है, तो 11th एमसीक्यू क्या है, इफ ए एंड बी आर 2 पॉजिटिव नंबर्स देन एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू ए अपॉन बी बोला। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट। हम जानते हैं एलसीएम इनटू एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है, 2 नंबर्स होता है। तो ये क्या है, इसका फॉल्स आएगा, इसका फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसने बोला है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू, डिवाइड किया है ए अपॉन बी, लेकिन डिवाइड नहीं होता, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 12th क्वेश्चन हमारे पास है,
तो 12th MCQ हमारे पास है nth टर्म ऑफ इन AP विद फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D। nth टर्म का फार्मूला सिंपली आपको nth टर्म का फार्मूला लिखना है AP के अंदर। nth टर्म का फार्मूला AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 ऑफ D। ये फार्मूला आपके पास है nth टर्म का, ये बस आपने यही लिखना था। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, तो नेक्स्ट MCQ हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1। इसका आंसर था ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 1 होता है। तो इसका आंसर क्या है, ट्रू है। ये कुछ ऐसे लिखा है इन्होंने, ये ट्रू है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 1 होती है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है ये। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, तो नेक्स्ट MCQ क्या है, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम। मतलब दो ट्राइंगल्स, ये दो ट्राइंगल्स सिमिलर है इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो होता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेशियो, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये ABC है, ये मान लो PQR है, साइड क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शन में आनी चाहिए या रेशियो सेम आना चाहिए। मतलब कि AB किसके प्रोपोर्शन में है, PQ के, और BC किसके प्रोपोर्शन में आएगा, QR के, और AC किसके प्रोपोर्शन में आएगा, PR के। यही था हमारे पास, यहाँ पे आएगा सेम रेशियो। तो नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, तो नेक्स्ट MCQ क्या बोल रहा है, a line intersecting a circle in 2 points is called, बोलता है जब आपके पास क्या है, लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स। ये आपके पास क्या एक सर्कल है, तो जब आपके पास क्या है एक लाइन इसको इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, 2 पॉइंट्स पे, उसको बोलते हैं सीकेंट। इंटरसेक्ट में तो आर पार, ठीक है, पूरी क्रॉस कर लेना। तो इस लाइन को यहाँ पे आ जाएगा सीकेंट। यहाँ पे क्या आंसर है इसका, सीकेंट। इसको सीकेंट क्या बोलते हैं, एक सर्कल के जब लाइन इंटरसेक्ट करती है, उसको क्रॉस कर कट करके बाहर जाती है लाइन, उसको सीकेंट बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, तो 16th MCQ है, सीक्वेंस ऑफ इन AP इज दिस। आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस जब भी निकलता है, ये निकलता है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म देखो इसको मिक्स में है, इसको सिंपल आओ, 15 टू द 30 प्लस 1 31 आएगा, 31 अपान 2 माइनस 18। इसको करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 31 माइनस 18 टू द 36 अपान 2। तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस 5 अपान 2। क्या आ जाएगा, -5। तो कॉमन डिफरेंस आपके पास आ जाएगा -5 अपान 2। इसका आंसर आ जाएगा -5 अपान 2। मतलब क्या है, 35, ये 15 30 31, 31 अपान 2 माइनस 18, इसके अपान 1 है, 31 जा 31, 18 2 36 अपान 2, ठीक है। तो माइनस आपके पास ये 15 अपान 5 अपान 2 आएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। तो 17th क्वेश्चन क्या है, ए लाइन द लाइन इंटरसेक्टिंग टू लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। द लाइन रिप्रेजेंटिंग द टू लीनियर इक्वेशंस, या आपको दो इक्वेशन आर पैरेलल। तो पैरेलल के केस में क्या होना चाहिए, A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। तो ये आपको ट्रू और फॉल्स बताना। देखो ये पहला A1 अपान A2 क्या है, 6 अपान 2। जब आप कट करोगे तो आ गया 3 अपान 1 आएगा। इसी तरह का सेकंड क्या है, -3 अपान -1। इसको कंपेयर करो, इसका ऑप्शन -3 है, -1 है, तो -1 खत्म, तो 3 अपान 1 ही आ जाएगा। और नेक्स्ट क्या है, 10 अपान 9। तो आपके पास ये और ये तो बराबर, लेकिन इसके बराबर नहीं है। तो आपके पास की ये ट्रू स्टेटमेंट है ये। यहाँ पे A1 अपान A2 इज इक्वल B1 अपान B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। इस केस में क्या बनता है, ये पैरेलल लाइंस बनती है। क्या लाइंस बनती है, पैरेलल लाइन, जिसका कोई भी सोल्यूशन नहीं आता, नो सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन है, साइन 60 प्लस कास 30 इज इक्वल टू साइन 90। ट्रू और फॉल्स है। देखो साइन 60 की वैल्यू होती है √3 अपान 2, कास 30 की वैल्यू भी यही होती है √3 अपान 2। ये आपके पास आ जाएगा, जब सॉल्व करो एलसीएम सेम है, ये बनेगा √3 प्लस √3, 2 टाइम्स √3। ये 2 कैंसिल, क्या बचा √3। तो साइन 90 के बराबर कहाँ, साइन 90 तो 1 होता है। तो ये क्या है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सेकंड क्या है, कास ए इज इक्वल टू 1 अपान 2। कास ए की वैल्यू क्या है, का इसी का आ रहा है ये 1 अपान 2। ये आपके पास एक ट्राइंगल है, कास किसके बराबर होता है, ये होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज। तो बेस 1 हाइपोटेन्यूज 2,
जब आप ये निकाल दोगे, ये साइड निकाल दोगे, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस ये बेस है, बेस का स्क्वायर, तो वहाँ ये आपके पास हाइपोटेन्यूज क्या है 2 का स्क्वायर, 4 माइनस बेस क्या 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 4 में 3, 4 में से 1 निकालो 3, तो आपके पास परपेंडिकुलर आपके पास आएगा अंडर रूट ऑफ 3। ठीक है, तो साइन ए की वैल्यू क्या आ रही है, अंडर रूट 3 आती है। साइन ए आपके देन साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3, नहीं साइन ए अंडर रूट, ये आपके पास ये निकल गया अंडर रूट ऑफ 3। तो साइन किसके बराबर होता है, साइन साइन होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, तो साइन ए आपके पास आएगा अंडर रूट 3 अपान हाइपोटेन्यूज की ना 2, ये वैल्यू आ जाएगी साइन की वैल्यू। अगर एक बार फिर समझाऊंगा, अगर समझना तो मैं समझा दूंगा इसको, क्योंकि आपने क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है, और ये आपके पास कास क्या 1/2, कास का फार्मूला होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज, बेस आ गई 1, हाइपोटेन्यूज आ गया 2, तो ये निकलेगा √3। तो साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज √3/2, यही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 19। तो 19 क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल। ठीक है, आपको क्लास मार्क निकालनी है क्लास इंटरवल की। तो जब भी आपको आपके पास कोई क्लास इंटरवल आपके पास है, उसका क्लास मार्क कैसे निकालते हैं हम, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपान 2, लोअर लिमिट कितनी है 25 प्लस 40/2, तो ये आपके पास आ जाएगा 65/2, इसको डिवाइड करो 3 2 6, 2 2 4, 2 5 10, तो कितना आएगा इसका, फाइंड द क्लास मार्क 32.5, 32.5, 32.5, ये निकलेगा क्लास मार्क। तो लास्ट एमसीक्यू हमारे पास है, तो लास्ट एमसीक्यू 20th एमसीक्यू हमारे पास है, राइट द फार्मूला फॉर मीन ऑफ ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा का मीन कैसे निकलता है, ये पहला फार्मूला राइट फार्मूला है, ये निकलता है समीशन FI अपान समीशन FI, ये निकलता है मीन का फार्मूला। ठीक है, ग्रुप डेटा पता है, इसी का आर ये बोला है, इफ इन द फार्मूला ऑफ मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा एच मीन्स, एच का मतलब क्या है, हाइट है, सिंपल लिख लो हाइट ऑफ क्लास, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, या आप लिख लो इसको दूसरा नाम आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइज ऑफ क्लास, साइज ऑफ क्लास। तो ये था हमारे पास 20th क्वेश्चन। तो जहाँ कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो आप मुझे मैसेज कमेंट कर लेना, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी, अगर है कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल बिक्रम मैथ अकेडमी, बिक्रम मैथ अकेडमी। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।